मैं विश्वकर्मा सर आपके साथ, आप मेरे साथ सीख रहे हैं इंग्लिश। फ्रेंड्स, मैंने वाज और वर का इस्तेमाल बताया था। वाज यानी था, वर यानी थे, जो नॉन एक्शन वर्ब के रूप में आपने देखा। इसके बाद में आपने हैड का भी इस्तेमाल देखा। फ्रेंड्स, अब आप यहाँ देखेंगे हैड बीन। फ्रेंड्स, शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को देखते रहें, जितने भी पढ़ाए जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जैसे यहाँ है वाज और वर। वाज मतलब था, थी, थे। वर का मतलब होता है थे या थी। ठीक इसी प्रकार अब यहाँ फ्रेंड्स हैड बीन, इसका भी मतलब होगा था, थी और थे। फ्रेंड्स, इसमें अंतर ये देखिए, इस सब्जेक्ट के साथ आप हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद एक कंडीशनल ऑब्जेक्ट अदर वर्ड समझ लें। इसमें हमेशा सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही वॉज इल, वह बीमार था। यहाँ ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। ठीक इसी प्रकार he had been ill for 2 days, वह 2 दिन से बीमार था। फ्रेंड्स, याद रखिए, सिंस हमेशा जहाँ से समय शुरू होता है उसके लिए लगाते हैं। जैसे सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस 2010। लेकिन फॉर हमेशा पीरियड के लिए लगाया जाता। फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 15 days, 2 years, 10 minutes, ऐसे पीरियड्स के लिए हमेशा फॉर लगाएं। और जहाँ से टाइम स्टार्ट बताया जाए उसके लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको प्रेजेंट में मैंने ऑलरेडी इसको बता दिया है, चूंकि अपन पास्ट टेंस की तरफ चल रहे हैं। जैसे I had been a lot of work for 15 days, मेरे पास 15 दिन से बहुत काम था। a lot of मतलब ढेर सारा। मेरे पास 15 दिन से बहुत काम था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, जब टाइमिंग के साथ लेके बात करें तो आपको हैड बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सिंपल सा सेंटेंस है। आप इसको जब नेगेटिव में ले जाएंगे तो इस प्रकार यहाँ सब्जेक्ट के साथ आपको हैडंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास बीन एक वर्ब के रूप में है। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगाएं, फिर कंडीशनल सिंस या फॉर। जैसे he hadn't been anything to eat for 2 days, उसके पास 2 दिन से कुछ नहीं था खाने के लिए। उसके पास 2 दिन से कुछ नहीं था खाने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ नॉट और एनी की जगह आप नॉट एनी की जगह नो का इस्तेमाल भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। जैसे he had been, यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स नथिंग टू eat
for 2 days। फ्रेंड्स, बात समझने की ये है, जब एरर स्पॉट करेंगे, अगर वहाँ वाज लिखा है और सीन्स फॉर अगर आपको दर्शाया जा रहा है, तो फ्रेंड्स उस वाज के स्थान पे हैड बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ हैड बीन का कैसे इस्तेमाल किया गया है। ये टेंस का बेस है। अब इसके बाद आप पास्ट सिंपल में कल पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर उसके वाइज, फिर फ्यूचर टेंस। तो इस प्रकार आपका पूरा टेंस प्रॉपर तैयार हो जाएगा। इसके बाद नरेशन, हर चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स कीजिए, उसको एक बार और रिवीजन करा दिया जाएगा। डरने का कुछ नहीं है, टेक इट इजी। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है ना फ्रेंड्स? तो बिल्कुल तैयारी कीजिए, और ख़ास करके वो स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सो